ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 28वां सर्ग। तो भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, राम दरबार की जय हो। इस सर्ग में अपने सुनेंगे कि विश्वामित्र ने श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताई, अस्त्रों का उपदेश किया, श्री राम का आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से कुछ प्रश्न किए। तो चलिए सुनते हैं विस्तार से। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे चलते चलते रास्ते में विश्वामित्र जी से बोले कि हे भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी द्रुज्य हो गया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि आपसे जानना चाहता हूँ। तो श्री राम के इस तरह पूछने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों के संहार विधि का उपदेश देना शुरू किया। वे कहने लगे कि हे श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहत, परामक, अवार्णमक, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दक्षाक्ष, सत्वक्र, दशऋष, स्तोदर, पदनाभ, महानाभ, धुंधुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, निरास्त्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर और विनीधर, सूचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चिमाली, धृतमार्ली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्र्य, सोमनस, विद्युत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जम्भ्रक, सरपनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी मेरी प्रजातियां कृषा सब के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। तो श्री राम ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। और उनका मन प्रसन्नता से खिल उठा और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे, और कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गए। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम से कहा कि हे श्री राम, हम लोग आपके दास हैं, आप आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तो यह सुनकर श्री राम ने उनसे कहा कि इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान पर जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहे। तो श्री राम के इतना कहते ही उन्होंने उनकी परिक्रमा की। फिर श्री राम से आज्ञा लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे वो आए थे वैसे ही चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा कि हे भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान संगन वृक्षों से भरा हुआ स्थान दिखाई दे रहा है, वो क्या है? उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमय स्थिति से यह जान पड़ता है कि हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। हे भगवान,
मुझे आप यह सब कुछ बताइए कि यह किसका आश्रम है। हे भगवान, हे महामुनि, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्म हत्यारी, दुरात्मा, राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते थे, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा स्थान है। हे ब्राह्मण, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तो इसके साथ ही आज का सरक समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले सरक के साथ। तो आप सभी अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।